पिक्चरों के अंदर आपने रोम देखा ही होगा और जब रोम के अंदर कोई भी जो राजा होता था वो जीत के आता था तो उसकी जीत के जश्न में एक आदमी उसके पीछे खड़ा होता था और उसके कान में बार बार ये बोल रहा होता था कि याद रखो कि तुम भी मरने वाले हो। याद रखो कि ये टाइम सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए है। अब हम पिछले 2 दिन से अटैचमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं कि आपको किसी भी चीज से अटैच नहीं होना है। आज उसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज है, एक छोटा सा रिकैप। ये आप हो और कुछ ऐसी चीजें हैं आपकी जिंदगी में जो आपको बेहद पसंद है, जो आप नहीं चाहते कि कभी भी खत्म हो। लेकिन ये सारी चीजें कांच की तरह है जो कभी भी टूट सकता है। और जिस भी चीज को आप चाहते हो, जिस भी चीज को आप जिंदगी में वैल्यू करते हो, ऐसा समझिए कि वो रियल में आपकी है ही नहीं। तो इंसान को जब चीज़ खो जाने के बाद दुःख होता है कि ये चीज़ तो मेरी कभी थी ही नहीं। अगर वो चीज़ वो यहाँ पे समझ ले, तो उस चीज़ को वो ज़्यादा एन्जॉय कर पाएगा, उसको ज़्यादा ट्रेज़र कर पाएगा, लोगों के साथ खुल के रह पाएगा क्योंकि उसको पता है कि ये लोग ख़त्म होने वाले हैं, ये वक़्त ख़त्म होने वाला है। आपके कितने ऐसे दोस्त हैं जो पढ़ाई के लिए कहीं और चले गए और अब आपको याद आती है कि जब वो वक़्त था, वो वक़्त अगर अच्छे से हम जी लेते तो क्या बात होती? क्योंकि वो टाइम अब जा चुका है। और अगर आपने अपने वक़्त में अच्छे से जी लिया, तो फिर अगर वक़्त चले भी गया ना, तो आपको एक चीज़ का एहसास रहेगा कि जब तक आपके पास पैसा था, आप उससे अच्छे से जिए। आपने उसका अच्छा इस्तेमाल किया। जब आपके पास कोई चीज़ थी, आप जो कर सकते थे, उससे जितना बेनिफिट ले सकते थे, आपने ले लिया। जब आपके पास लोग थे, उनको आपने सही तरीके से ट्रीट किया। और ये चीज़ हमें अपनी लाइफ़ में इस एग्ज़ाम्पल से लेनी है, रोम के एग्ज़ाम्पल से। आपको जो भी चीज़ें आपको अटैचमेंट के सर्कल में लेके जाती है, आपको उस चीज़ के बारे में अभी सोचना है। और अगर वो कोई इंसान है तो आपको ये बोलना है कि ये इंसान मुझसे दूर भी जा सकता है। ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा टेम्परेरी है और ये जो भी चीज़ है, ये आपकी हमेशा नहीं रहने वाली। अब ये एक्सरसाइज़ इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब मैंने आपको आपकी चीज़ विजुअलाइज़ करने का बोला, फिर वो कोई इंसान है, लोग है, दोस्त है, कोई घर है, अब हल्का-सा बुरा लग रहा है। लेकिन ये जो बुरा लगने का पेन है ना, जब आपको इसकी समझ आ जाएगी कि ये आपको तैयार कर रहा है ताकि आप इस चीज़ को खो नहीं, बल्कि अच्छे से जी पाओ, तो आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जब आप ये रियलिटी अवॉइड नहीं करते हो, तो ये जो हार्शर रियलिटी बाद में आने वाली है, चीज़ के जाने के बाद में, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आज की रियलिटी में आप सॉलिड बन चुके हो। ये चीज़ पेन रिड्यूस करती है और उसकी वजह से सुकून को बढ़ा देती है।